हेलो स्टूडेंट्स, आज बॉटनी के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट डिजीज़ की। इससे पिछले कुछ लेक्चर में हमने प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट किया था और प्लांट पैथोलॉजी में हम लोगों ने प्लांट पैथोलॉजी क्या है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी की भी बात की कि प्लांट पैथोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे पैरासाइट किसे बोलते हैं, पैथोजन किसे बोलते हैं, होस्ट किसे बोलते हैं, अल्टरनेट होस्ट किसे बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, या ससेप्टिबिलिटी क्या है, कोलेटरल होस्ट किसे कहते हैं। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के टर्म्स को सीखा। आज हम प्लांट डिजीज़ के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे कि प्लांट डिजीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है डिफरेंट बेसिस पर। तो डिफरेंट बेसिस पर प्लांट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ बचे हुए टर्म्स की भी हम बात करेंगे आज, कि कुछ टर्म्स पिछले लेक्चर में हमारे रह गए थे, तो जो कुछ बचे हुए टर्म्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। बचे हुए टर्म्स में वायलेंस, पहला टर्म लेके हम चलते हैं, वायलेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आइसोलेट और रेस ऑफ द पैथोजन। किसी भी पैथोजन की जो डिजीज़ कॉज करने की जो क्षमता होती है, पैथोजेनेसिटी होती है, उसकी जो एक लेवल है या एक जो डिग्री है, उसको ही हम वायरुलेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको उग्रता कहते हैं। अगला टर्म एक बनता है एग्रेसिवनेस। It is the capacity of the pathogen to invade and colonize the host and to reproduce or on in it. एग्रेसिवनेस क्या है कि किसी भी पैथोजन की होस्ट की सेल को इन्वेड करने की क्षमता, कॉलोनाइज करने की क्षमता, उसके अंदर कॉलोनाइजेशन करना, अपनी जैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना इत्यादि एग्रेसिवनेस के अंतर्गत आता है। एक टर्म बनता है प्रीडिस्पोजिशन। इट इज़ द सेट ऑफ कंडीशन दैट मेक द प्लांट वुल्नरेबल टू अटैक ऑफ द पैथोजन। यह है इट इज़ द सेट ऑफ कंडीशन दैट मेक्स द प्लांट वुल्नरेबल टू अटैक ऑफ द पैथोजन। यह एक इस प्रकार की कंडीशंस होती हैं जो किसी प्लांट को सक्षम बनाती हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए, पैथोजन उस पर अटैक कर सकता है, वो इस तरह की कंडीशन अपने अंदर क्रिएट करती हैं, जिसे हम प्रीडिस्पोजिशन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, जो पैरासाइट होते हैं उनकी एक टाइप्स होती हैं, जैसे बायोट्रॉप्स होते हैं, नेक्रोट्रॉप्स होते हैं। तो बायोट्रॉप्स पैरासाइट किन्हें कहा जाता है? ऐसे पैरासाइट जो होते हैं वो अपने होस्ट की जो सेल्स होती हैं उनमें एस्टेब्लिश तो होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करते, उनको डेड नहीं करते। जबकि जो नेक्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपने होस्ट को पहले किल कर देते हैं और उसके बाद उस पर फीड करते हैं। जबकि बायोट्रॉप्स जो होते हैं पहले उस पर फीड करने लगते हैं, उनको किल नहीं करते वो। तो बायोट्रॉप्स डोंट किल प्लांट सेल, दे पेनिट्रेट द सेल वॉल एंड एस्टेब्लिश ए कंटिन्यूस रिलेशनशिप और मूव फ्रॉम सेल टू सेल। अपने अंदर प्लांट्स के अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं और उनका मूवमेंट तो होता रहता है पूरे प्लांट के अंदर, लेकिन वो प्लांट सेल को किल नहीं करते। जैसे रस्ट है, पॉडी मिल्ड्यू है, इसके एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होते हैं। जैसे फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्पी, पैरासाइट का मतलब परजीवी। तो एक्चुअल में जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वो एक्चुअल में सैप्रोफाइट होते हैं, लेकिन उन्हें डेड ऑर्गेनिक मैटर ना मिलने पर वो क्या कर सकते हैं, वो
पैरासाइट भी बन सकते हैं, यानी कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म पर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो यूजुअली ग्रो ऑन एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन डेड मटेरियल बट कैन डू सो ऑन लिविंग टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि वो सेप्रोफाइट तो हैं ही एक्चुअल में, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर तो डिपेंड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ लिविंग टिश्यू पर भी डिपेंड कर सकते हैं। स्क्रोटोनियस का एग्जाम्पल है, स्क्लेरोटिनियस का एग्जाम्पल हो गया। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं? यूजुअली ग्रो एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन लिविंग टिश्यू बट कैन डू सो ऑन डेड मटेरियल। जैसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट की हम बात करें तो एक्चुअल में ये पैरासाइट होते हैं। वैसे तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कम्प्लीटली लिविंग टिश्यू पर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इनकी एब्सेंस में ये सेप्रोफाइट भी बन सकते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, वो एक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। नेक्रोटॉप्स क्या होते हैं? नेक्रोटॉप्स दे किल देयर होस्ट बिफोर फीडिंग ऑन द सेल्स और द सेल कंटेन्स एंड लाइव ऑन डेड टिश्यू। राइजिक्टोनियस का एग्जाम्पल है, यानी कि नेक्रोटॉप्स जो होते हैं वो किसी भी प्लांट में इन्फेक्शन करने से पहले उसको डेड कर देते हैं और डेड प्रोटोप्लाज्म पर ही वो सेल और सेल के कंटेंट्स को डेड करने के बाद उन डेड टिश्यू पर ही वो सरवाइव करते हैं, जैसे राइजिक्टोनियस का एग्जाम्पल है। तो वायोट्रॉप्स और नेक्रोटॉप्स दो प्रकार के मेन पैरासाइट हो सकते हैं। अब हम जानेंगे डिजीज़ ट्रायंगल के बारे में। डिजीज़ ट्रायंगल क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी डिजीज़ के लिए जो कंडीशन आवश्यक होती हैं वो 3 कंडीशन आवश्यक हैं, जिसको ही डिजीज़ साइकिल कहा गया है, डिजीज़ ट्रायंगल कहा गया है। जैसे वो जो कंडीशंस हैं वो हैं, एक होस्ट शुड बी ससेप्टेबल, होस्ट को ग्राहीशील होना चाहिए, यानी कि होस्ट के अंदर ग्राहीशीलता पाई जानी चाहिए। डिजीज़ को ग्राही करने के लिए उसके अंदर ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि वहाँ पर अपना पैथोजन सर्वाइव कर सके, यानी कि कोई भी रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी ना हो, ऐसी कंडीशन हो बल्कि जो डिजीज़ होने के लिए बढ़ावा देती हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है ससेप्टेबल होना। दूसरा, पैथोजन शुड बी वायरुलेंट, पैथोजन को उग्र होना चाहिए, यानी कि पैथोजेनिसिटी की जो डिग्री होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, जिससे वो डिजीज़ कॉज कर सके। और तीसरा क्या है? एनवायरनमेंट शुड बी फेवरेबल फॉर द डिजीज़, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती हैं जिससे माइल्ड टेम्परेचर है ना, ह्यूमिडिटी है, जिससे डिजीज़ कॉज ज़्यादा होती हैं। डिजीज़ तो कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए जिससे डिजीज़ होती है। तो इस तीनों को मिलाकर ही इन्वायरमेंट, पैथोजन, होस्ट की जो ससेप्टेबिलिटी है, तो इन सब तीनों को मिलाकर ही एक ट्रायंगल बनाया गया, जिसे हम डिजीज़ ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। डिजीज़ पैथोजन क्या हाँ, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से पैथोजन प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। डिजीज़ के दौरान पैथोजन किस प्रकार से प्लांट और उसके पार्ट्स को, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच प्लांट डिजीज़ पैथोजन कैन बी इफेक्ट प्लांट। बहुत सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जब डिजीज़ के दौरान पैथोजन होस्ट के को अफेक्ट कर सके, जैसे बाय यूटिलाइजिंग होस्ट सेल कंटेंट्स। होस्ट सेल के जो कंटेंट्स हैं उनका उपभोग करके, बाय किलिंग होस्ट और बाय इंटरफेयरिंग विद इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू देयर एंजाइम, टॉक्सिन्स एट्सेट्रा। होस्ट को किल करके और उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको इंटरफेयर करके
और कुछ एंजाइम्स और टॉक्सिन सिक्रेट करके प्लांट को इफेक्टेड कर सकता है। बाय वीकिंग द होस्ट ड्यू कंटिन्यूस लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। देखिएगा जब कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो जो होस्ट होता है वो वीक होने लगता है। उसका कारण क्या है? यदि हम किसी पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट जो बना है, इनका जो नाम है एक वर्ड से मिलकर बना है, पैराटोज। पैराटोज का मतलब होता है ईटिंग पिसाइट, यानी कि कोई भी ऐसा एजेंट है जो हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए होने चाहिए वो कोई दूसरा भी उसको उपभोग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूट्रिएंट्स की हमें कमी होती है और जो होस्ट होता है वो वीक होने लगता है। by interfering with the translocation of food, minerals and land water। इसके साथ साथ कोई भी पैथोजन प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसलोकेशन है, मिनरल्स और वाटर का ट्रांसलोकेशन है, उसको भी इंटरप्ट कर सकता है। और भी इसके साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पैथोजन इफेक्ट करता है, जैसे दे कैन सुप्रेस द क्लोरोफिल कंटेंट्स का कम कर देना। दे कैन रिड्यूस द लीफ एरिया, किसी बहुत सारी डिजीज़ में लीफ एरिया कर्लिंग हो जाती है। दे कैन कर्व द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स एंड वाटर थ्रू द स्टेम, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसलेशन को इंटरप्ट कर सकता है। दे समटाइम रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ रूट, कभी कभी रूट द्वारा वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में भी फ़र्क आता है। दे सुप्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स अवे फ्रॉम द लीव्स, फोटोसिंथेटिक पार्ट को ट्रांसलोकेशन को यह सुप्रेस कर सकता है। दे समटाइम प्रमोट वेस्टफुल यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उनको वेस्ट कर देना गॉल्स के फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी डिजीज़ से, कुछ डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे गॉल्स बन जाते हैं। तो ये वे थे जिस प्रकार से पैथोजन डिजीज़ के दौरान होस्ट को इफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि कैसे पैथोजन प्लांट को इफेक्ट करेगा और किस प्रकार किसी भी डिजीज़ होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक हैं, डिजीज़ ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।